ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर. अभी ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को मिक्स करके एक नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नाउ वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. आपको कम्युनिकेशन तो बेसिक मैंने आपको बताया था कि वो या तो ऑफरर से ऑफरी के पास जाएगा या तो ऑफरी के पास से ऑफरर के पास आएगा. तो ऑफर है तो ऑफरर के पास से ऑफरी के पास जाएगा, और एक्सेप्टेंस है तो ऑफरी के पास से ऑफरर के पास आएगा. ठीक है. So when I'm talking about communication of offer and acceptance, it has to be going from offerer to the offeree or offeree to the offerer. But the topic says when the communication of offer and acceptance is said to be completed. Is it clear? Communication of offer and acceptance complete कब होगा? Students, when it comes to the notification of the other party, is it clear? जब उसको पता चलेगा तब उसको कहा जाता है कि the communication of offer and acceptance is said to be completed. Is it clear everybody? Now we just take another example for offer and acceptance. Suppose A is in Delhi, is it clear? And Y is in Mumbai. तो A ने Y को मेल भेजा है कि भाई आई वांट टू सेल माय फ्लैट फॉर ₹10 lakh, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली कम एंड बाय. तो A ने Y को ये जो मेल है, इज इट क्लियर, वो 1 जून को भेजा. ठीक है, 1 जून को उसने उसको भेजा. वाई जो मुंबई में है उसको वो मेल 3 जून को मिला. ठीक है, तो वाई जो मुंबई में है उसको वो मेल ए का 3 जून को मिला. वाई ने उसके मेल को रिप्लाई किया 4 जून को. इज इट क्लियर एवरीबडी? मतलब 4 जून में अभी वाई ए को रिप्लाई भेज रहा है और ए को वाई का मेल जो है वो 5 जून को मिला. समझा? तो पूरा डेट्स में आप लोगों को खेलना है. तो 1 जून में ए ने भेजा, 3 जून को y को मिला. इज अ क्लियर? 4 जून को y ने भेजा. इज अ क्लियर एवरीबडी? और 5 जून को a को मिला. ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, दैट यू हैव टू नोट. इज अ क्लियर एवरीबडी? सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड ऑन 3 जून बिकॉज y को वो मेल 3 जून को मिला. इज अ क्लियर? एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड ऑन 5 जून क्योंकि ए को वो एक्सेप्टेंस 5 जून को मिला. तो वाई को जिस दिन मिला ऑफर कंप्लीट हुआ और ए को जिस दिन मिला एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ. इज इट क्लियर? सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज सेट टू बी कंप्लीटेड व्हेन द पार्टी हु आर परफॉर्मिंग रिसीव्स दैट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी. जो वो पार्टी परफॉर्म कर रहे हैं उनको मिल जाता है दूसरे पार्टी के बिहाफ पे, तब कहा जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ. इज इट ओके एवरीबडी? ओके, तो ये था तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कभी होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजर एंड अदर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टर हिमसेल्फ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजर, लाइक सपोज मैं आपको किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस भेज रही हूँ. इज अ क्लियर एवरीबडी? ठीक है, तो मेरा प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हुआ. और आप अगर मेरे को किसी भी तरह का कोई मेल भेज रहे हैं तो फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ. तो जब ईदर ऑफ द पार्टी को वो चीज़ें मिल जाती है सामने वाले पार्टी की तरफ से, तो या तो ऑफर कंप्लीट होता है या तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज एन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस which is completed when the parties are entering into it together. Okay, now the next part is a clear everybody, is very interesting again. What are the modes of revocation of offer and acceptance? ये offer and acceptance का last part है, तो we have time so we can complete it. Okay, बेटा revocation का मतलब होता है cancellation. Is it clear everybody? When it is said that the offer and acceptance is stand to be cancelled, या तो वो revoked हो जाता है. तो ये जो कैंसिलेशन या रिवोकेशन का पार्ट है, इज अ क्लियर, ये अलग अलग रीजंस की तरफ से है. जैसे कि सबसे पहले या तो ऑफरर ने नोटिस दे दिया कि मेरे को तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, या तो ऑफरी ने नोटिस दे दिया और बोला कि मेरे को भी तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है. तो या तो ऑफरर रिवोक कर रहा है या तो वो ऑफरी रिवोक कर रहा है. ठीक है, तो नोटिस देके उन लोगों ने अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दिया. तो पहला पॉइंट है बाय नोटिस. मैं आपको बता रही हूँ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और रिवोकेशन जो है उसका मतलब है कैंसिलेशन. दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम. मैंने आपको बोला कि ये जो ऑफर है ना वो 31 मार्च तक है. तो जून में आएगा मुझसे खरीदने के लिए, तो फिर वो ऑफर का टाइम लैप्स हो चुका है, अभी नहीं मिलेगा. सो द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस स्टैंड्स टू बी रिवोक्ड. इज अ क्लियर? सो दूसरा पॉइंट है जिसको बोलते हैं बाय लैप्स ऑफ टाइम. तो मैंने तेरे को जो टाइम पीरियड मेंशन किया, लाइक सपोज मैंने तेरे को 31 मार्च बोला,
तो तेरे को तेरा एक्सेप्टेंस 31 मार्च तक लाके देना है मुझे. अगर तूने वो नहीं दिया है मतलब इट इज कैंसल्ड. नेक्स्ट इज सेज बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. सपोज अगर आप MBA के लिए एनरोल करते हो, इज इट क्लियर? तो MBA के लिए एनरोल करने के लिए यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट. 12th का बंदा अगर जा रहा है मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको वैसे भी एनरोलमेंट नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ एनरोल फॉर MBA आपका कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप MBA के लिए एनरोल कर सकते हो या तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा अगर दोनों में से कोई एक पार्टी उसके कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है. आई रिवाइज. पहला रिवोकेशन था दोनों पार्टी ने एक दूसरे को नोटिस दे दिया. दूसरा रिवोकेशन था कि टाइम लैप्स हो गया, 31 मार्च तक का ही टाइम था और अभी जून हो गया है, तो जून में तो वो ऑफर वैलिड है ही नहीं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ड्यू टू सम रीजंस द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बिटवीन द पार्टीज. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मतलब कंडीशन को उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया, सो दैट इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. नेक्स्ट इज बाय डेथ और इंसैनिटी. या तो ऑफरर का डेथ हो गया या वो इंसेन हो गया, या तो ऑफरी का डेथ हो गया और वो इंसेन हो गया. इंसेन का मतलब है वो मेंटली और फिजिकली जो है वो उस हालात में नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके. इज अ क्लियर? पागल हो गया है या बहुत ज़्यादा ड्रंकर्ड है या बहुत ज़्यादा स्मोक कंज्यूम करके रखा है तो फिर वो इंसेन होगा. जनरली पागल. इज अ क्लियर एवरीबडी? सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ और इंसैनिटी. या तो ऑफरर का कुछ हुआ है या तो ऑफरी का कुछ हुआ है. सो इट इज ड्यू टू बाय डेथ और इंसैनिटी कि वो लोग ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे. ओके. नेक्स्ट इज बाय काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर का मतलब मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि काउंटर ऑफर क्या होता है. इज अ क्लियर एवरीबडी? व्हाट इज काउंटर ऑफर? बेसिकली चेंजेस दैट इज मेड इन द ओरिजिनल ऑफर, ये काउंटर ऑफर है. लाइक सपोज मैंने एक ड्रेस देखा, उसका शॉपकीपर ने उसका प्राइस बोला 500 रुपीज़, आपने उसको बोला 450 में दे दे. अगर उसने दे दिया, इज अ क्लियर एवरीबडी, तो वो काउंटर ऑफर होगा. पर अगर उसने मना कर दिया तो अपने टॉपिक के हिसाब से वो रिवोकेशन ऑफ काउंटर ऑफर होगा. बेटा अगर उसने 500 का ड्रेस 450 में दे दिया, सो इट इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर. बट इफ ही रिफ्यूजेस टू गिव यू एट 450 रुपीज़, नहीं आपको 500 में खरीदना पड़ेगा, तो उसको रिवोकेशन ऑफ काउंटर ऑफर बोलते हैं. मतलब उसने आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ काउंटर ऑफर. तो ये तुम्हारा 5th पॉइंट है. नेक्स्ट इज बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन एन प्रिस्क्राइब मोड. मैंने आपको बोला था, पता है कि एक्सेप्टेंस के रूल्स में कि अगर आपको ऑफर ओरली आया है तो आपका एक्सेप्टेंस ओरल जाना चाहिए, आपका अगर ऑफर रिटन में आता है तो वो रिटन में जाना चाहिए. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसी चीज़ें होती है कि वो जैसा आया है आपको उसको वैसे ही भिजवाना है. इज इट क्लियर? सो इन द केस ऑफ बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन अ प्रिस्क्राइब मोड, सपोज अगर मैंने तेरे को लिख के भेजा है ऑफर और तू मेरे को फ़ोन करके हाँ बोल रहा है, तो मेरे को नहीं चलेगा क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है कि अगर मैं तेरे को लिख के ऑफर दे रही हूँ तो तू एक्सेप्टेंस भी मुझे लिख के दे. अगर मैंने तेरे को फ़ोन पे दिया है तो तू भी मुझे फ़ोन पे दे. तो मोड अगर स्पेसिफाइड है और सामने वाला पार्टी मोड को फॉलो नहीं करता है, सो दैट इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन द प्रिस्क्राइब मोड. ओके, तो ये भी रिवोक हो जाएगा. एंड द लास्ट इज बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी. कॉन्ट्रैक्ट पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम परफॉर्म कर रहे थे वो पूरा इलीगल हो गया, वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी. इज इट क्लियर? तो फिर तेरा ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा. ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम लोग वापस रिवाइज करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. सो व्हाट हाउ द रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस. सबसे पहले बाय नोटिस. या तो ऑफरर ने नोटिस दिया या तो ऑफरी ने नोटिस देके उसको रिवोक कर दिया. सेकेंड बाय लैप्स ऑफ टाइम. उन लोगों ने टाइम पीरियड मेंशन किया था कि इट इज़ फॉर व्हाट वी कैन से 31 मार्च या 30 अप्रैल या तो 31 दिसंबर, और उसके बाद अगर आप जाओगे थोड़ी ना आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलने वाला है. सो दिस इज बाय लैप्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. इज इट क्लियर? बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मैंने आपको MBA वाला एग्जाम्पल दिया कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन देन यू कैन एनरोल फॉर MBA. अगर आपने नहीं किया मतलब आपने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा. नेक्स्ट इज बाय डेथ और इंसैनिटी. दोनों में से किसी एक पार्टी का डेथ या इंसैनिटी अगर हो जाता है, इज इट क्लियर, तो फिर वो ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा. फिर बाय काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर एक्सेप्ट किया तो वो काउंटर ऑफर होगा, रिफ्यूज किया तो रिवोकेशन ऑफ काउंटर ऑफर होगा, मतलब उसने कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट इज बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन अ प्रिस्क्राइब मोड. अगर तूने उसको फ़ोन करके भेजा था तो उसने फ़ोन करके रिप्लाई नहीं किया, उसने ओरली रिप्लाई दिया है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस इन अ प्रिस्क्राइब मोड. बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी.
सब्सिक्वेंट इलीगलिटी का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इलीगल, इज अ क्लियर, वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं